थ्योरम ऑन डिवीजन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल बाय एंगल बाइसेक्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी एंगल को कोई लाइन या रे बाइसेक्ट करती है तो वो उसकी सामने वाली साइड को किस तरह से डिवाइड करती है। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे तो स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite to it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसमें कोई भी एंगल ले लें, जैसे एंगल ए ले लिया और उसको कोई बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जैसे कि ये एक रे है और ये एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये सामने वाली यानी कि ओपोजिट जो इसके साइड है बी सी, उसको इंटरसेक्ट करती है डी पर। तो थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक जो भी इंटरनल बाइसेक्टर है, ये ए डी इसका बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को जिस रेशो में डिवाइड करेगा, कौन सी रेशो बनती है, बी डी रेशो बी सी। तो ये रेशो इक्वल होगी एंगल कंटेनिंग साइड्स की लेंथ की रेशो के। एंगल कंटेनिंग साइड्स हैं ए बी और ए सी। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी की रेशो ली जाए ए सी के साथ तो वो बराबर होगी ये जिस रेशो में डिवाइड हुई है सामने वाली साइड। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स सी बी, यानी इसके सामने वाली जो साइड है सी बी मीट्स सी बी एट पॉइंट डी। और हमने प्रूव करना है कि रेशो ऑफ बी डी टू डी सी इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए बी टू ए सी। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस फिगर पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हम पॉइंट बी से एक इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए डी से, यानी ए डी से पैरेलल हमने एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करें और अगर ए सी को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें तो वो इस लाइन को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ई। ये हमने क्यों किया, हमने ए डी यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर था उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। हम जानते हैं कि हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल को किसी साइड के पैरेलल इंटरसेक्ट करे तो वो उसकी बाकी साइड्स को एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो वहाँ से इस रेशो को फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी ई पैरेलल टू डी ए टू मीट सी ए एट पॉइंट प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ई। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लेफ्ट साइड पर स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट साइड पर उनकी रीजंस देते जाएंगे। तो अगर हम फिगर में देखें तो ए बी ए डी पैरेलल है ई बी के और ई सी उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक और लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ई सी इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल होगी। तो ट्रांसवर्सल के केस में ये एंगल और ये एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेंथ में या मेजरमेंट में सेम होते हैं। तो हम इस एंगल को कह देते हैं एंगल 1 और ये जो एंगल है इसको कह देंगे एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 कंग्रेंट होंगे या मेजरमेंट में बराबर होंगे। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले हमने लिखा AD is parallel to EB and EC intersects them। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया था, तो रीजन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, यानी कि EC उनके लिए ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है इसकी मेजरमेंट इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजंस में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस इक्वेशन को हम फिलहाल कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब दोबारा से फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ए डी और ई बी पैरेलल है, यानी कि ये जो दो लाइंस हैं ये और ये आपस में पैरेलल हैं और ए बी भी इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है। वो भी अगर उनको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल
और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये जो जी शेप बनती है, तो जी के अंदर वाले कॉर्नर्स में जो एंगल्स होते हैं ये मेजरमेंट में बराबर होते हैं और इन्हें अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस एंगल को कह दें एंगल नंबर 3 और ये एंगल है एंगल नंबर 4, तो ये दोनों भी आपस में मेजरमेंट में बराबर होंगे। यही चीज़ हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए डी इज़ पैरेलल टू ई बी एंड ए बी इंटरसेक्ट्स देम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 की मेजरमेंट इक्वल है एंगल 4 की मेजरमेंट के। और ये अल्टरनेट एंगल्स थे, तो रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। और अब जैसा कि हमें गिवन था कि ए डी इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे मेजरमेंट में, क्योंकि ये वो एक ही एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। बट मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। रीजन में लिखेंगे गिवन। तो इससे ऊपर जो इक्वेशन थी उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और ये जो इक्वेशन आई है एंगल्स जो इक्वल है एंगल 3 और एंगल 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखें तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। रीजन में लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, और इसको नंबरिंग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इक्वेशन 4 और 1 को कंपेयर करें तो एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, यानी कि एंगल 2 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। और ये हमने लिखा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 से, तो रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4। तो अभी तक हमने ये देखा कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं। तो फिगर में देखते हैं तो ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। तो अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल में, अगर ट्राइंगल देखी जाए तो ट्राइंगल बनती है ए ई बी। तो ट्राइंगल ए ई बी में अगर हम देखें तो उसके दो एंगल्स बराबर हैं। तो अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर हैं। जैसे कि एंगल 4 के सामने साइड है ए ई और एंगल 2 के सामने साइड है ए बी। तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स मेजरमेंट में बराबर होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए ई। तो हम स्टेटमेंट्स में लिखेंगे एंड ए बी इज कंग्रेंट टू ए ई। रीजन में लिख देंगे इन अ ट्राइंगल द साइड्स ऑपोजिट टू कंग्रेंट एंगल्स आर आल्सो कंग्रेंट। तो यहाँ तक हमने देखा है कि जो साइड ए बी है और ए ई है ये आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं या कंग्रेंट हैं। उसके बाद दोबारा से आते हैं डायग्राम पे और यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही थी ई सी और बी, इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ए डी इसकी एक साइड के पैरेलल साइड है जो कि बाकी दो साइड्स को इन पॉइंट्स पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन पास करे जो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो वो जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी उनको प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि सेम रेशो के साथ इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि बी डी टू डी सी जो रेशो बनेगी वो इक्वल होगी ई ए टू ए सी की रेशो के। ये हमारे पास आता है ट्राइंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो इसका मतलब है कि ए डी अगर पैरेलल है ई बी के तो ई ए रेशो ए सी इक्वल होगी बी डी रेशो डी सी के। ये चीज़ हम लिख लेते हैं। नाउ ए डी इज़ पैरेलल टू ई बी और ये हमारे पास आया था पॉइंट कंस्ट्रक्शन से। तो रेशियो ऑफ बी डी टू डी सी इज़ इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय ए सी, और इसकी रीज़न में हम थ्योरम लिखेंगे जिस थ्योरम के तहत हमने इस रेशो को लिखा है। तो थ्योरम है अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। तो अगर इस रेशो में देखा जाए तो ऊपर हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ए बी और ए ई कंग्रेंट है, यानी कि मेजरमेंट में सेम है। और इस रेशो में भी हम
ई ए की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि ई ए बराबर है ए बी की लेंथ के। तो यहाँ लिखेंगे और बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए सी। और ये चीज़ हमने प्रूव की थी कि ए बी इज कंग्रेंट टू ए ई। तो यहाँ पर रीज़न में लिख देंगे कि ये चीज़ हमने प्रूव की थी, यानी प्रूव्ड। इस इक्वालिटी को अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ बी डी टू डी सी इज इक्वल टू ए बी रेशो ए सी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर हम टू प्रूफ में जाकर देखें तो हमने प्रूव करना था रेशियो ऑफ बी डी टू डी सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी डी टू ए सी, ए बी टू ए सी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की है कि जो एंगल बाई सेक्टर की ऑपोजिट साइड होती है वो उसी रेशो में डिवाइड होती है जिसमें जितनी रेशो एंगल कंटेनिंग साइड्स की बनती है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि ये जो एंगल बाई सेक्टर आ रहा है ये सामने वाली साइड को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो बराबर होती है एंगल कंटेनिंग साइड्स की लेंथ की रेशो के। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन डिवीजन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल बाय एंगल बाई सेक्टर।